दूध की मांग के कारण जो गाय भैंस के ऊपर क्रूरता हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि क्रूरता तो डेयरी में होती है, जहाँ पर व्यावसायिक रूप से दूध का उत्पादन कराया जाता है वहाँ पर होती है। अगर हम घर पे गाय भैंस रखते हैं, प्यार से उसको रखते हैं, तो वहाँ पर कहाँ क्रूरता होती है? वहाँ पर तो हम दूध पी ही सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग घर पे भी गाय भैंस रखते हैं, आप उनके घर जाइए, गाय भैंस उनके यहाँ कई दशकों से पाली जाती रही होगी। आप उनसे पूछिए उनके घर पे गाय और भैंस के कितने नर बच्चे हैं, कहाँ जाते हैं वो सारे नर बच्चे। आप लोग सड़कों पर छुट्टा गौवंश तो देखते हैं, कभी आपने छुट्टा भैंसों के वंश देखे? कभी नहीं। कहाँ जाते हैं उनके पड़वे, कहाँ जाती हैं वो बूढ़ी भैंसें? सारे पड़वे, सारी बूढ़ी भैंसें, हर व्यक्ति, चाहे वो घर पे रखता हो चाहे वो डेयरी में हो, उनको कसाई को बेचता है। इसी वजह से भारत दुनिया का अग्रणी बीफ निर्यातक है। बात रही गायों की, तो गायों का भी जो बछड़े होते हैं, एक गाय लगभग 15 साल की उसकी उम्र है। 15 साल की उसकी उम्र में हम उसके 7 से 10 बच्चे पैदा कराते हैं। उसमें लगभग 3-4 बछड़े पैदा होते हैं। कहाँ रहते हैं वो बछड़े? लोग क्या करते हैं उन बछड़ों का? आप उनसे पूछिए कि उन बछड़ों का उन्होंने क्या किया। लोग बछड़ों को सड़क पर छोड़ देते हैं। सड़क पर बहुत ही बुरी मौत वो मरते हैं। सड़कों पर ना रहने को उनके पास बैठने की जगह है, ना खाना है, ना पानी है, ना धूप से बचाव की व्यवस्था है, ना पानी से बचाव की व्यवस्था है। वहाँ वो कुपोषण का शिकार होते हैं, वहाँ वो पॉलीथीन खाते हैं। वहाँ अगर उन्हें पानी मिलता है तो नालियों में मिलता है। अक्सर वो गाड़ियों से कुचले जाते हैं। 1 साल 2 साल से ज़्यादा उनका जीवन सड़कों पर नहीं होता है। इसके बाद जो छोड़े जाते हैं जो बछड़े, वो भी काफ़ी हद तक पकड़ लिए जाते हैं कसाईयों के द्वारा। इसके बाद गाय भैंस को लगातार एक के बाद एक गर्भवती बनाया जाता है, क्योंकि वो एक माँ है। जब वो बच्चा पैदा करेगी तभी अपने बच्चे के लिए दूध बनाएगी, और तभी उसके बच्चे के हिस्सा का दूध हम छीनेंगे। तो क्या होता है, उसको एक के बाद एक गर्भवती बनाया जाता है। उसको गर्भवती किया, 9 महीने उसने पेट में बच्चा रखा। बच्चा पैदा हुआ, 5-6 महीने नहीं बीते, हमने दोबारा उसको गर्भवती बना दिया। उस बेचारी का पूरा जीवन प्रेग्नेंट होने और बच्चा पैदा करने और उसको दूध पिलाने में बीत जाता है। उसकी औसत उम्र जो 20-25 साल होती थी, वो घट के 10-12-15 साल रह जाती है। वो सारी बूढ़ी भैंसें, उनके सारे पड़वे और कुछ हद तक गौवंश जो कसाई के पास जाते हैं, कितनी बेरहमी से ले जाए जाते हैं और कितनी बेरहमी से काटे जाते हैं। उसका जिम्मेदार, जो प्रमुख जिम्मेदार है, वो कसाई नहीं है। प्रमुख जिम्मेदार वो सारे लोग हैं जो दूध की मांग करते हैं, जिनके दूध की लालच के लिए जबरदस्ती उन गायों भैंसों का बच्चा पैदा करवाया जाता है, और फिर औकात न होने के कारण उनको या तो कसाई को बेचना पड़ता है और या तो छोड़ देना पड़ता है। और उसके बाद कृष्ण का हवाला देकर अगर कोई कहता है कि हम दूध पिएंगे, तो ये महापाप है। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीने की शुरुआत नहीं की। दूध उनके समय से पहले से लोग इस्तेमाल करते आए थे। उस समय कंस था जो दूध के लिए गायों के भैंसों के ऊपर अत्याचार करता था। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, 1 दिन के थे जब उनकी माँ देवकी से उनको अलग कराया गया। मजबूरी थी उनका दूध पीना गाय का, पर फिर पूरे जीवन उन्होंने गोपाल बनके गाय की रक्षा की। वे बछड़ों में जो बछड़े बंधे होते थे रस्सियों में, श्री कृष्ण उन बछड़ों को खोल दिया करते थे कि वो अपनी माँ का दूध पी सके। श्री कृष्ण ने दूध के लिए और जो दही मक्खन के लिए जो गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कंस कर रहा था, कंस का उन्होंने वध किया। उन्होंने उस अत्याचार को रोका। उन्होंने गायों को बांधने का विरोध किया। वो बंसी बजाकर गायों को बुलाते थे। तो उन्होंने वो लोगों के साथ मिले, उन्हीं ग्वालों के साथ, और उन्होंने दूध के लिए जो क्रूरता करी जा रही थी, उन्होंने संदेश दिया कि हमें ये क्रूरता बंद करनी चाहिए। गोपाल बनकर उन्होंने गायों से प्यार करना सिखाया। उन्होंने गाय को एक संवेदनशील प्राणी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ये जानवर नहीं है, ये कोई दूध की मशीन नहीं है, ये माँ है।
इसे हमें प्यार करना चाहिए। तो अगर आप जरा भी आपके अंदर दया है, अगर आप धर्म में यकीन करते हैं, हमारा शास्त्र गाय के ऊपर जरा भी तकलीफ अगर होती है, पीड़ा होती है, तो उसको पाप बताता है। हमारे वेदों में एक एक जगह पर जिक्र है कि अगर जरा भी तकलीफ आप गाय को देंगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। और आज जो गायों के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा अत्याचार है, शोषण है, उनके मातृत्व की हत्या है, उनकी हत्या है। और इसके लिए ये सबसे बड़ा पाप है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म के अनुसार। कृपया दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। और वैसे भी ना तो हम दूध पीते बच्चे हैं, ना बछड़े हैं। क्या आवश्यकता है हमें दूध की? क्यों दूसरे की मां का दूध छीन के हम पीते हैं? धर्म वो है जो धारण करने हैं, और दूसरे की मां का दूध छीनना यह धर्म नहीं है, यह धारण करने योग्य नहीं है। जरा सा भी हम गंभीरता से सोचें तो एक दूसरे की मां को जबरदस्ती बांधकर, जबरदस्ती उसको गर्भवती बनाकर, जबरदस्ती उसके बच्चे के हिस्से का दूध छीनना। पैदा होते ही उस छोटे से बच्चे को इसलिए रस्सी में बांध दिया जाता है कि कहीं अपनी मां का वो दूध ना पी ले। आपको क्या लगता है ये घटिया काम हमारा धर्म हमें बताता है करना? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे अपनी दिमाग की उपज है, ये हमारी लालच है। और ये लालच हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं, हमारी आदत में आ गया है। तो इसको हम धर्म का नाम देकर जो बचने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत बात है। कृपया आपसे निवेदन है कि दूध और दूध से बनी चीजों की मांग बंद करें। अनाज, फल, सब्जी, दालें, ये सब खाएं, कोई कमी नहीं है इसकी। धन्यवाद।